हरियाणा बनाम महाराष्ट्र लड़कों के कबड्डी मुकाबलों का ये दूसरा सेमीफाइनल। रेड की शुरुआत कर रहे हैं 6 नंबर की जर्सी में वरुण गए हैं पहली रेड के लिए और पहला हाफ शुरू हुआ है और शुरुआती लम्हे जरूर ध्यान रखना होगा कि शुरुआती लम्हों में कुछ गलतियां ऐसी ना कर बैठे दोनों टीम जिसका खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़े। महाराष्ट्र के लिए विकास आए हैं लेकिन क्या जबरदस्त अटेम्प्ट, कोशिश थी यहाँ पे टैकल करने की लेकिन 2 खिलाड़ियों को लेकर लौटे हैं, 1 नहीं 2 अंक। और अब थोड़ा सा चौकन्ना कर दिया है इस रेड ने। बढ़िया एस्केप, क्या सुपर रेड है? जी नहीं, 2 का जवाब 2 से मिल गया है। ये एक ऐसी बैटल है, मशवरे के बाद विकास रामदास जाधव जो ओजाई रेड है और एंकल होल्ड, लाजवाब एंकल होल्ड वहां पर आता हुआ जर्सी नंबर 12 की तरफ से बस देखते रह गए। सौरभ प्रकाश राठौड़ का बढ़िया डिफेंसिव टैकल जो ओजाई हरियाणा के लिए। अगर टच पॉइंट नहीं बना, यहां पर गलती हुई है, कमिट कर गए थे हरियाणा के जर्सी नंबर 5 ओमराज कृष्णा। और ऐसे बीच यहां मौका मिला था, एक पल के लिए लगा कि शायद निकल जाएंगे सेमीफाइनल के अंदर कबड्डी बॉय सेक्शन के अंदर। ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है और एक और अंक लेके जाएंगे कप्तान अंकित, अभी नहीं मिली। बहुत हल्का प्रयास, अनुज लौटे थे। फिलहाल ये टच क्लेम कर रहे हैं, फिंगर टच किया है और उस पे सहमति भी आई है साथी खिलाड़ी द्वारा। 6 नंबर की जर्सी में वहां वरुण थे, फिलहाल 9 नंबर की जर्सी में वहां पर विकास जाखड़ गए हैं लेकिन जबरदस्त टैकल। राहुल वहां डबल थाई होल्ड के लिए गए और बिल्कुल भी मौका नहीं मिला वापसी का। वहां पर कमाल का प्रदर्शन। डू और डाई की सिचुएशन में हरियाणा और इस सिचुएशन से निकालने का जिम्मा सौंपा गया है दीपक के पास। दीपक को टैकल करने का प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगी। 4 के खिलाफ 4 थे लेकिन 4 हरियाणा के हावी पड़े और गजानन गए जरूर, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया से छलांग लगाई और सुरक्षित लौटे अपने खेमे में। और अब डू और डाई सिचुएशन में महाराष्ट्र भी अंक लेना होगा यहां पर और सौरभ अगर अंक लेकर नहीं लौटे तो उन्हें वापस बेंच की तरफ रुख करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है लॉबी में पहले ही चले गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, रेफरी का मानना है कि लॉबी में उनका पैर गया और इस वजह से ये टैकल से पहले ही उन्होंने सेल्फ आउट कर लिया अपने आप को। मरो या मरो, टीम जरूर गए थे, यहाँ पर बाल बचे हैं। अपने आप को राइट मोमेंट पर राइट पोजीशन किया, ये गलत निर्णय था, बहुत ज्यादा गलत निर्णय। बिल्कुल एंड मोमेंट पर विशाल एकनाथ ने जो 1 अंक मिलने वाला था उस 1 अंक को भी अपने हाथ से जाने दिया। बोनस मौजूद है, बोनस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा वो भी नियमों के तहत, लेकिन इस डिफेंस से कैसे पार पाएंगे? शुभम आए शुभम गए, डिफेंसिव मूव देखने को मिलेगा। लेफ्ट इन, लेफ्ट कवर, राइट कवर दोनों, लेकिन इस बार बढ़िया होल्ड जर्सी नंबर 6 की तरफ से आता हुआ वरुण विशाल खंजाले। ये देखिए थोड़ा सा डीप गए, झुके और झुककर उन्होंने एंकल पर बढ़िया पकड़ बनाई। बहुत लंबा टाइम और इस समय है दीपक। बोनस अब भी मौजूद है, बोनस के लिए गए लेकिन कहां पार पाने वाले थे। वहां पर प्रिंशु से आए हैं अर्पण और अर्पण के लिए ये आसान बन गया। एडवांस टैकल के लिए गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा महाराष्ट्र को। और बढ़िया एंकल होल्ड, क्या हाथ जाते जाते बच गया है। यहां से अंदाजा लगाना मुश्किल थोड़ा सा, लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती के साथ एंकल होल्ड किया, सपोर्ट आया और वो जब झुंड आया तो ऐसा एक पल के लिए। अंकित शुरुआत करेंगे, कप्तान अच्छे रेडर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 खिलाड़ियों का जमावड़ा और आसानी के साथ वो थाई होल्ड। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ डिफेंस में काम किया यहाँ पर और जब मौका मिलता है तो यही खूबसूरती है महाराष्ट्र की कि वो छोड़ते नहीं है। वहां इस मुकाबले में हालांकि अंकों में ज्यादा तब्दील नहीं हो पाया है और इस बार भी वही गलती। अपना बैक दिखाया मतलब आपने मुसीबत मोल ली। और देखिए 2 खिलाड़ी और दोनों पैरों पर बैठ गए। बैक फ्लिप
और इस बार जरूर पकड़ा था, लेकिन क्या ये सुपर रेड है? ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सुपर रेड है, लेकिन 2 अंक जरूर मिलेंगे। और क्या खूबसूरती के साथ देखिए, एंकल होल्ड किया वहां जरूर, लेकिन ओमराज का वो होल्ड काफी नहीं था रोकने के लिए। अंकित क्या टच पॉइंट क्लेम करेंगे? जी हाँ, टच पॉइंट क्लेम किया है और टच पॉइंट मिला भी है। वहां पर जरूर गए थे, लेकिन वो परिणाम नहीं मिला है। और इस चेन को कैसे तोड़ेंगे? एक ऐसी चेन जिसने बांध कर रखा हुआ है महाराष्ट्र की टीम को। ये डिफेंसिव चेन है, ये एग्रेसिव चेन। 23 अंकों की बड़ी मार्जिन पर है। एक और खराब डिफेंस। पहले हाफ में एक 2 पॉइंटर, उसके बाद बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया नहीं है। क्या यहाँ पर सेंटर लाइन को टच करेंगे? जी नहीं। क्या यहाँ पर एक डिफेंसिव टैकल आने वाला है? आ गया है। और इस बार जकड़ काफी मजबूत थी। देखिए बढ़िया वहां पर जर्सी नंबर 7 की तरफ से डिफेंसिव मूव आया था। और अब डू और डाई के फेर में महाराष्ट्र बढ़िया लाजवाब प्रदर्शन, डैश आउट किया था। 1 अंक मिल जाएगा वहां पर। गजानन आए हैं, एंकल होल्ड, और यहां से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक और अंक मिलता हुआ, एक और बढ़िया डिफेंसिव टैकल, एक और रिवाइवल। बिल्कुल घुटने के आसपास पकड़ा था, पर फिर दीपक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस बार उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा डिफेंसिव वर्क वहां पर। देखिए किस तरीके से वो डुबकी लगाने का प्रयास किया, लेकिन पूरा डिफेंस काम करता हुआ। सिंगल लेग छोड़ा ही नहीं वहां पर अनुज ने। इसी बीच इधर दूसरी तरफ भी जबरदस्त डिफेंसिव वर्क चलता हुआ, और जाना पड़ेगा यहां पर ओम कुराले को। डबल लेग अटैक पे गए और बना के रखी। देखिए एक हाथ जरूर छूटा, रेड डाले पहुंचे हैं, डुबकी लगाई है, लेकिन वहां पर एडवांस टैकल में फंसे और जबरदस्त वहां पे काम किया। डिफेंस में विशाल थे मौजूद। देखिए डुबकी लगाई, लेकिन उनको समझा और खींच लिया कमर को, और वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। यहाँ दूसरी तरफ महाराष्ट्र हरियाणा के लिए यहाँ पर लॉबी पे लेकर गए। क्या यहाँ पर निर्णय आता है? दो अंक मिल गया यहाँ पर हरियाणा को। 2 रिवाइवल भी मिल गए, 2 रिवाइवल मिले हैं, 1 अंक मिला है। दीपक बढ़िया वहां पर डबल लेग होल्ड आता हुआ दिलेरी के साथ वहां पर अटैक किया था, और इस दिलेरी पर अंक भी मिलेगा। थोड़ा सा जीत गए थे, हाथ लगाकर प्रहार करना इसे ही कहते हैं। सुपर टैकल अब भी ऑन है। सौरभ आए हैं। लास्ट 3 मिनट, अंकों का फासला 21 का है इस समय। 1 2 पहला एंकल होल्ड, वहां से बच निकलने में थोड़े से कामयाब हुए और सामने से ब्लॉक। 44-21 का स्कोर। 2 रिवाइवल मिल गए, लॉबी में चले गए थे। के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये थोड़ी सी गति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आदित्य आए हैं सब्स्टिट्यूट होके, लेकिन यहाँ पर अच्छा प्रयास, प्रभावशाली रेड डाली यहाँ पर। अब ये देखिए महाराष्ट्र की तरफ से आए हैं सौरभ जरूर, लेकिन वो एंकल होल्ड का प्रयास जरूर आया एक बार फिर से अभी दुहान की तरफ से, लेकिन सौरभ बड़ी तेजी के साथ छुड़ाया, झटका दिया और वापस लौट गए। संभवतः आखिरी रेड हो सकती है, लेकिन क्या ये आखिरी रेड कन्वर्ट हुई है, अंकों में तब्दील हुई है? ऐसा लग रहा है ये सुपर रेड है। नहीं, ऑल आउट इंपोज किया है, और ये आखिरी लम्हों में ऑल आउट होती हुई यहाँ पे हरियाणा की टीम। और बस अब आधिकारिक पुष्टि का इंतजार, और ये पुष्टि आती हुई कि मुकाबला समाप्त हो चुका है और फाइनल में जगह बना ली है। हरियाणा ने 45-28 से शिकस्त दी है महाराष्ट्र को, और एक तरफा बना के रख दिया इस मुकाबले को। कमाल का प्रदर्शन, जिस सेमीफाइनल की उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा करीबी मुकाबला होगा, वहां पर एक तरफा बना के रख दिया। इस दूसरे सेमीफाइनल को बॉयज सेक्शन के अंदर फाइनल में प्रवेश किया है हरियाणा ने।